स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर हैप्पी दिवाली वंस अगेन। आपको याद करा दूं, दिवाली से पहले जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर स्टार्ट किया था। इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग और फाइनेंशियल मार्केट के मीनिंग के बाद में फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन एक लेक्चर जैसा और कुछ बाकी है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली वेटेज कम है, जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा 100% कंफर्म, ऐसा मैंने आपको कहा था। अब वो डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके बीच में आएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, बट फिलहाल एक क्विक रिव्यू में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि हर इकोनॉमी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस पैसा है, मगर उस पैसे का क्या करना उन्हें आइडिया नहीं है। और दूसरा मैंने कहा था वो लोग जिनको आइडिया तो है बिजनेस का, मगर उनके पास पैसा नहीं है। हर इकोनॉमी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं बोरोवर्स जो पैसा देना चाहते हैं, दूसरे होते हैं लेंडर्स जो पैसा देना चाहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक होते हैं इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाना चाहते हैं और दूसरे होते हैं यूजर्स जो पैसा ले करके उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इन्हीं दोनों को मिलाने का काम करता है। फाइनेंस हर बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल मार्केट की आवश्यकता होती है। इन एवरी इकोनॉमी यू नीड ए फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सचेंज होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सचेंज होने का मतलब है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में पैसे लिए और दिए जाते हैं। जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है और बदले में पैसे लेती है, डिबेंचर्स इशू करती है, बदले में पैसे लेती है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सचेंज होता है और इनको खरीदा और बेचा जाता है और इन्हीं के बदले में पैसे लिए और दिए जाते हैं। दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के जरिए ही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है और कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ही औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब आज हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पर, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 159 ऑनवर्ड्स। पेज 159 ऑनवर्ड्स आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का देख मीनिंग बता दिया है। एक ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, इनको एक्सचेंज किया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स के बदले में पैसे लिए और दिए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में। अब फाइनेंशियल मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज द मनी मार्केट एंड द अदर इज द कैपिटल मार्केट। एक मनी मार्केट है, दूसरा कैपिटल मार्केट है। पहले मनी मार्केट की बात करते हैं कि भाई मनी मार्केट क्या है। सर मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कम समय के लिए पैसे लिए और दिए जाते हैं। ठीक है, सो इट्स ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। कम समय के लिए फंड्स को लिया और दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें कम समय का मतलब कितना होता है? सर एक दिन से लेकर के एक साल तक के लिए, यानी इसमें जो शॉर्ट टर्म का पीरियड है इट इज फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर।
एक दिन से लेकर के एक साल तक। इसमें मैक्सिमम 1 ईयर का पीरियड है, 1 ईयर से ज्यादा के लिए पैसे लिए और दिए नहीं जाते हैं। सो इट इज गॉट ए मैक्सिमम पीरियड इज हाउ मच 365 डेज और यू कैन से 1 ईयर। मैक्सिमम पीरियड एक साल का है, इससे ज्यादा के लिए पैसे लिए और दिए नहीं जाते हैं। अच्छा, इस मार्केट में जो पैसा लेन देन का काम होता है उसके लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शक्ल देख के तो कोई पैसा लेता और देता नहीं है। कुछ कागज के ऊपर लिख के देना पड़ता है तब जाकर के पैसे मिलते हैं, और ये जो कागज के ऊपर लिख के देते हैं दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं वो तो मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में नंबर 1 जो है कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। कमर्शियल पेपर के अलावा नंबर 2 जो है दैट इज कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स कुछ और नहीं है, आपका वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज कमर्शियल बिल, जो कि 90 डेज के पीरियड का होता है, 3 महीने का होता है। बैंक में ले जा करके आप डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 सरकार के द्वारा इशू किया गया ट्रेजरी बिल्स, ओके। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, यह फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है बट थोड़ा सा अलग है। सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए पैसे लिए और दिए जाते हैं। These are the examples of money market instruments. अब ये जो मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें हाई लिक्विडिटी होती है। क्या होती है? There is high liquidity. अब हाई लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि आप इसे बहुत कन्वीनियंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये जो कमर्शियल बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज है, आज मेरे पास 50,000 रुपए का बिल है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बैंक में जाऊंगा, इस बिल को डिस्काउंटिंग करवाऊंगा। बिल को डिस्काउंटिंग करवाने का मतलब है तुरंत मेरे करंट अकाउंट में पैसा आ जाएगा और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बहुत कम लगेंगे, यानी कि इसमें ट्रांजैक्शन का कॉस्ट भी कम आता है और हाई लिक्विडिटी रहती है। सो देयर इज हाई लिक्विडिटी, यानी कि इजी कन्वर्जन इनटू कैश। बहुत आसानी से इसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। जब कभी भी मुझे पैसों की आवश्यकता होगी तुरंत मैं रोकड़ा कर सकता हूं, और इसको कैश में कन्वर्ट करने का कॉस्ट भी बहुत कम आता है, यानी कि देयर इज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसका ट्रांजैक्शन का कॉस्ट भी बेहद कम है। अब इस मनी मार्केट में पैसे का लेन देन करने वाले कौन हैं? Who are the participants of money market?
तो इनके पार्टिसिपेंट्स में जो पैसे का लेन देन करते हैं उनमें एक तो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, इन कमर्शियल बैंक्स के अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। यही वो है जो मनी मार्केट में पैसों का लेन देन करते हैं। सो मनी मार्केट में क्या ध्यान में रखना है, एक ऐसा मार्केट जहां पर कम समय के लिए पैसे लिए और दिए जाते हैं। ये कम समय कितना कम है सर, एक दिन से लेके एक साल तक, यानी कि इसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 365 डेज यानी कि 1 ईयर का होता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके बदले पैसे दिए और दिए जाते हैं, क्योंकि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बदले में ही पैसा मिलेगा, यानी कि जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा बैंक उसको डिस्काउंटिंग नहीं करेगी। सो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल्स है, गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा इशू किए गए ट्रेजरी बिल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। All these are financial instruments of money market। इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कम होता है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस मनी मार्केट में हिस्सा लेते हैं, यानी कि पैसों का लेन देन करते हैं। एक आखिरी बात, मनी मार्केट में क्योंकि पैसा कम समय के लिए लगाया जा रहा है इसलिए इसमें रिस्क कम होती है। सो एक आखिरी पॉइंट इधर जोड़ देता हूं, that there is less risk, क्योंकि पैसा कम समय के लिए लगाया गया है तो अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है, इसलिए रिस्क भी कम होता है। ये तो हो गया मनी मार्केट। ये मनी मार्केट जो है आपको पेज नंबर 160 पर आ जाए जरा, आपको मनी मार्केट मिल जाएगा। मनी मार्केट के साथ साथ आपको उसके फीचर्स मिल जाएंगे जो तकरीबन मैंने इधर कवर कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें कुछ ओमिट किया गया है जो आपको याद रखना है। पेज नंबर 160 पर सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट, इसको ओमिट कर दिया गया है तो इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स वैसे शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। साथ साथ में पेज नंबर 161 पे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ये देखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट है वो भी कट किया हुआ है। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स या कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दैट हैज बीन ओमिटेड। सो तकरीबन मनी मार्केट का मीनिंग है और ब्रीफ में उसके फीचर्स हैं। अब आते हैं टू कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट आपको मिलेगा पेज नंबर 162 पर। सो ये मनी मार्केट क्या होता है इन कंपैरिजन, सॉरी कैपिटल मार्केट क्या होता है इन कंपैरिजन टू मनी मार्केट। सी मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर पैसे कम समय के लिए लिए और दिए जाते हैं। यहां पर कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लंबे समय के लिए पैसे लिए और दिए जाते हैं। इसमें मीडियम टर्म भी होता है एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी होता है। ये देखिए ये शॉर्ट टर्म फंड्स है, जबकि मनी मार्केट में देयर इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अब इसमें पीरियड शॉर्ट पीरियड कितने का था सर, एक दिन से लेके एक साल तक का, तो सर इसमें पीरियड कितना होगा, एक साल से ज्यादा होगा। लेकिन मैक्सिमम पीरियड इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट क्यों है?
क्योंकि कंपनी जब कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करती है तो पैसे वापस कब देगी, उसका कोई पीरियड नहीं होता है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो पैसा कंपनी के पास ही रहेगा, जब कंपनी बंद होगी तभी वो पैसा लौटाया जाएगा। सो इसमें पीरियड जो है वो कितना है सर, मोर देन 1 ईयर, बराबर है 1 साल से ज्यादा, क्योंकि 1 साल तक की पीरियड का पैसा जो दिया जाता है वो मनी मार्केट में है, तो इसमें 1 साल से ज्यादा का पीरियड होता है। मोर देन 1 ईयर टू इनडेफिनिट, पीरियड। अब इसमें मोर देन 1 ईयर में एक कंपनी डिपॉजिट्स के रूप में पैसा ले सकती है डिपॉजिटर के पास से, उसमें 6 महीने से लेकर के 6 महीने से ज्यादा का ही पीरियड होता है, तो तकरीबन 3 साल तक के लिए पैसा लिया जा सकता है। कंपनी बॉन्ड्स के रूप में 5 साल 8 साल के लिए पैसे ले सकती है। कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में 15 साल के लिए 20 साल के लिए पैसे ले सकती है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में तो कंपनी जब तक चलेगी तब तक पैसा लौटाया नहीं जाएगा, इसलिए इनडेफिनेट पीरियड 1 साल से लेके इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, अभी इसमें कंपनी क्या करती है, इसमें कंपनी शेयर्स इशू करके पैसे लेती है। शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, डिपॉजिट्स है, इनके जरिए पैसे लिए और दिए जाते हैं। दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब जाहिर बात है ये सब लंबे समय के लिए इशू करके कंपनी इनके बदले में पैसा लेती है। वो ओन्ड कैपिटल भी हो सकता है, बोरोड कैपिटल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अब इसमें आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें रिस्क ज्यादा होती है, क्योंकि लंबे समय के लिए, यहां पर देख लेस रिस्क है, यहां पर देयर इज मोर रिस्क या देयर इज हाई रिस्क। Why high risk? Because पैसे लंबे समय के लिए लिए या दिए जा रहे हैं। लंबे समय में क्या हाल होगा, स्थिति कैसी होगी, सिचुएशन कैसा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देने वाला जब कंपनी को लंबे समय के लिए पैसे देता है तब गुड फेथ में देता है, ये सोच के देता है कि हालात तो अच्छे ही है, लेकिन आज से 8 साल के बाद 10 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी किसको मालूम, पैसा वापस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, नोबडी नोस। सो हाई रिस्क रहती है क्योंकि लॉन्ग पीरियड है। अच्छा, कैपिटल मार्केट फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। लाइक नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं तो कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं कैपिटल मार्केट के, यानी कि 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है दैट इज द गिल्ट एज्ड मार्केट, पहला जो है दैट इज द गिल्ट एज्ड मार्केट, और दूसरा जो है दैट इज द इंडस्ट्रियल
सिक्योरिटीज मार्केट, एक है गिल्ट एज मार्केट, दूसरा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। अब गिल्ट एज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, यानी कि सरकारी कंपनियां और सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लोग जो ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं का बाइंग एंड सेलिंग होता है। सो दिस इज ए मार्केट ओनली फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिर्फ सरकार के द्वारा इशू की गई सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, बॉन्ड्स है, सिर्फ उन्हीं का बाइंग एंड सेलिंग होता है, किसी और चीज का नहीं होता। दैट इज द गिल्ट एज मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कॉर्पोरेट्स और कंपनियां अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं। सो ये जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है, दिस इज फॉर कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज। यहां पे कॉर्पोरेट्स या कंपनीज अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू करेंगे और लोगों से कैपिटल कलेक्ट करेंगे। अब इस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट के भी दो हिस्से हैं। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दो हिस्से हैं। वन इज द प्राइमरी मार्केट and the other is secondary market। एक प्राइमरी मार्केट है और दूसरा सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करती है। कोई भी कंपनी जब पहली बार नए शेयर्स इशू करती है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इस प्राइमरी मार्केट में कंपनी के द्वारा शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। कंपनी बाकायदा प्रोस्पेक्टस के जरिए अपने शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह पब्लिक को बेचती है और पब्लिक एप्लीकेशन करके कंपनी के पास से शेयर्स खरीदती है। दैट इज प्राइमरी मार्केट। यानी कि इट इज द मार्केट फॉर, यू कैन से, फ्रेश इशू, फ्रेश शेयर्स, डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। कौन इशू करता है? कंपनी करती है। कैसे करती है? प्रोस्पेक्टस के जरिए करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है और पब्लिक एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदती है। सेकेंडरी मार्केट, कंपनी के द्वारा शेयर्स इशू कर देने के बाद जिस मार्केट में उन शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी ऑलरेडी जिन शेयर्स को इशू कर चुकी है उनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। बेसिकली सेकेंडरी मार्केट कुछ और नहीं है बल्कि सेकेंडरी मार्केट इज द स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर ऑलरेडी कंपनी के द्वारा इशू कर दिए गए शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो फ्रेश कैपिटल कलेक्ट करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है वो किसके कैसे करती है? लाइक सर, इसमें कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के जरिए नए शेयर्स इशू कर सकती है। नंबर 2, एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर में कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। नंबर 3,
सर राइट्स इशू कर सकती है। नंबर 4, सर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। कंपनी कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट, और ये सारी चीजें कंपनी किसके माध्यम से कर रही है? प्रोस्पेक्टस इज डूइंग थ्रू द प्रोस्पेक्टस। कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और उस प्रोस्पेक्टस के जरिए आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। सो दैट इज बेसिकली यू कैन से कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। वंस अगेन आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं आपको इसका कि भाई कैपिटल मार्केट क्या है। लंबे समय के लिए, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लिए और किए जाते हैं। इसमें 1 साल से ज्यादा का पीरियड होता है, लेकिन उस पीरियड की कोई एक तय सीमा नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड होता है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? सर शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है। इसमें रिस्क ज्यादा होती है क्योंकि लंबे समय के लिए पैसे लिए और दिए जा रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में गिल्ड मार्केट है, एक्सक्लूसिवली सरकार के द्वारा इशू किए गए सिक्योरिटीज का ही बाइंग एंड सेलिंग होता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में कॉर्पोरेट और कंपनियां अपने कैपिटल को जुटाती है या कैपिटल अरेंज करती है। इसमें प्राइमरी मार्केट है नए शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के लिए। सेकेंडरी मार्केट है जहां पे इशू किए गए शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट में किस तरह से कंपनी कैपिटल कलेक्ट कर सकती है उसका भी बताया है। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट्स इशू है नए शेयर्स का, या तो फिर प्राइवेट प्लेसमेंट है, उसके जरिए पैसे जुटाए जा सकते हैं। एवरीथिंग यू विल फाइंड पेज 162 पे कैपिटल मार्केट का मीनिंग है, फीचर्स, इसके कंस्टिट्यूएंट्स। ये देखिए प्राइमरी मार्केट, इसमें आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट और सेकेंडरी मार्केट। हाँ, सबसे जरूरी बात मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन 100% आएगा। 2 डिस्टिंक्शन है, 2 में से एक आता है। 1 डिस्टिंक्शन इज मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। 2 डिस्टिंक्शन आपको यहीं पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए। पीरियड भी दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हुए हैं। सो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट का है, और दूसरा डिस्टिंक्शन जो है वो प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट का है। ये 2 डिस्टिंक्शंस हैं, आपको पेज नंबर 165 पर मिल जाएंगे पॉइंट्स के साथ। ये देखो, इधर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का है, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का है। 2 में से एक डिस्टिंक्शन 100% आएगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट। अब क्विकली एक बार चले जाएंगे ऑन टू द इंडेक्स। इंडेक्स पे चले जाएंगे तो मैं आपको याद करा दूं कि हम लोगों ने 1 से लेके 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम हो चुका है हमारा। चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट हो चुका है, और आज चैप्टर नंबर 11 भी खत्म हो गया, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। अब हमारा सिर्फ 2 टॉपिक बचा है देखा जाए तो। एक स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, और बाकी का लेटर्स वाले चैप्टर है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर को करने में तकरीबन कुछ 2 लेक्चर्स जाएगा, फिर उसके बाद में लास्ट में फिर लेटर्स बच जाएंगे। दैट लेटर्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लासरूम इटसेल्फ। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।